आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पांडवों की मृत्यु कैसे हुई थी। वैसे आप लोगों ने महाभारत भागवत गीता में पढ़ा ही होगा या फिर टीवी पर देखा होगा। तो महाभारत में कौरवों की मृत्यु कैसे हुई थी यह तो सभी लोगों को पता है, परंतु पांडवों की मृत्यु कैसे हुई यह बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए इसी कारण आज हम आपको पांडवों की मृत्यु के बारे में जानकारी दे रहे हैं। महाभारत यह पांडवों की जीत और कौरवों की हार या मृत्यु के बाद समाप्त नहीं हुआ। इस महाकाव्य में पांडवों की मृत्यु भी शामिल है, जो कि यह बात बहुत कम लोग ही जानते हैं। पांडवों ने अपने चचेरे भाइयों के खिलाफ 18 दिनों के युद्ध में जीत तो हासिल कर ली थी, परंतु इसके बावजूद भी पांडव सुखी जीवन जीने में विफल रहे। यदि हम भगवान कृष्ण की बात करें तो भगवान कृष्ण भी पांडवों के साथ युद्ध जीतने के लिए जीवित रहे, लेकिन युद्ध के मैदान में अपने सभी 100 पुत्रों को खोने वाली मां के श्राप से नहीं बच पाए। गांधारी की पीड़ा की आग में कृष्ण और पूरा यादव वंश जल गया। लेकिन भगवान कृष्ण की मृत्यु अंत नहीं था, यह तो वास्तव में अंत की शुरुआत थी। भगवान कृष्ण की मृत्यु अर्जुन के लिए एक बड़ा आघात थी। वह सब कुछ अर्जुन के पास होने के बावजूद जो उसने कभी चाहा था वह अब जीवन में रुचि खो चुका था। अर्जुन का परेशान मन उन्हें ऋषि व्यास के पास ले गया। व्यास मुनि ने सुझाव दिया कि वह सब कुछ त्याग कर हिमालय चले जाएं। अपने भाइयों के साथ योजना पर चर्चा करने और परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाने के बाद उन्होंने अपने भाइयों और अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ भारत की यात्रा शुरू की। अपनी यात्रा के दौरान अर्जुन की मुलाकात अग्निदेव से हुई, जिन्होंने उनसे उस धनुष को वापस करने के लिए कहा जो उन्हें बुरी ताकतों से लड़ने के लिए दिया गया था। धनुष वापस करके और नगर द्वारका को देख वे अपने अंतिम रास्ते की ओर बढ़ने लगे। हिमालय की यात्रा के दौरान उनके साथ एक आवारा कुत्ता भी था। जीवन भर शूरवीर बने रहने वाले भाइयों को जीवन और मृत्यु की अवधारणाओं के सामने झुकना पड़ा। जैसे ही वे पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं, जिसके ऊपर की ओर स्वर्ग का अस्तित्व माना जाता है, उनमें से 6 में द्रौपदी सबसे पहले गिर पड़ती है। युधिष्ठिर का मानना था कि यह अर्जुन के प्रति द्रौपदी का आंशिक रवैया था, जिसने उन्हें उनके विनाश की ओर ले गए। अब और 2 भाई सहदेव और नकुल गिरने वाले थे। तब युधिष्ठिर ने सहदेव के लिए अपने ज्ञान पर गर्व और नकुल के घमंड की भावना को दोषी ठहराया। जब अर्जुन की मृत्यु हुई तो युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि अर्जुन उनके अभिमान के कारण उन दोनों से पहले मर गया। युधिष्ठिर का अंतिम साथी भीम भी थोड़ी देर बाद गिर जाता है और चिल्लाकर पूछता है कि उसके अंत का कारण क्या है। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि भोजन के लिए उनकी लोलुपता को दोष देना है। इसके बाद पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने आवारा कुत्ते के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही युधिष्ठिर ने अपनी यात्रा जारी रखी, वह भगवान इंद्र से मिले, जिन्होंने उन्हें अपने रथ पर सवार करने की पेशकश की। जब इंद्र ने उस कुत्ते को साथ ले जाने से रोका तो युधिष्ठिर ने सवारी करने से इनकार कर दिया। युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग लोक जाने वाला कुत्ता कोई और नहीं बल्कि मृत्यु के देवता यम थे। मृत्यु के देवता ने उसकी धार्मिकता से प्रभावित होकर तुरंत उसके लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। स्वर्ग में पहुंचने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों के बजाय कौरवों से मिलने के लिए आश्चर्यचकित थे, क्योंकि कौरवों ने हमेशा महान जीवन व्यतीत किया था। यम को याचना करने के बाद भगवान यम युधिष्ठिर को उनके भाइयों के पास ले गए, जो नरक में अपने जीवन के दौरान किए गए गलत कामों के लिए अपना समय दे रहे थे। कौरवों के बारे में पूछे जाने पर यम ने उत्तर दिया कि कौरव अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मर गए थे। भगवान यम ने भी युधिष्ठिर को अपने पापों से परिचित कराया, जिसके बाद युधिष्ठिर क्षमा मांगने के लिए उनके चरणों में गिर गए।
यम ने तब उसे उठने के लिए कहा और उसे यह भी समझाया कि उसके सभी पाप उसके द्वारा किए गए अच्छे कामों के कारण धुल गए और स्वर्ग में शामिल होने के लिए उसका अपने भाइयों और पत्नी के साथ स्वागत किया गया। यम ने आगे कहा कि प्रत्येक मनुष्य को स्वर्ग जाने से पहले किए गए पापों के अनुसार नरक में अपने समय की सेवा करनी चाहिए। इस कहानी का अगला भाग जरूर देखिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।